हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आइए आज हम लोग वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में जॉन रॉल्स को पढ़ेंगे, जानेंगे जॉन रॉल्स के जो न्याय का सिद्धांत इन्होंने दिया है। इन न्याय के सिद्धांत को हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए जानते हैं, पहले जॉन रॉल्स के जीवन परिचय को जानते हैं कि जॉन रॉल्स का क्या इतिहास रहा है। जॉन रॉल्स का जन्म 21 फरवरी 1921 को अमेरिका में होता है और जॉन रॉल्स की जो है बचपन से ही इनको सामाजिक समस्याओं को समझने में रुचि थी। बचपन से ही इनका जो आदत था वो समाज में जो भी समस्या होती थी उन समस्या में इनको बहुत ज़्यादा रुचि होता था कि ये समस्या आखिर है तो कैसे है, फिर इसका समाधान कैसे होगा। इसीलिए जॉन रॉल्स का जो विलक्षण प्रतिभा रखने वाले व्यक्ति के नाम से भी ये प्रसिद्ध थे। अपनी परिपक्व आयु में जॉन रॉल्स ने सामाजिक विषमताओं को समझकर अपने विचारों को पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से इन्होंने छपवाकर एक बुद्धिजीवी होने का परिचय दिया। यानी इनके माइंड में जो भी विचार आता था वो भी जो समाज में जो विषमता थी और उस विषमता में कहाँ क्या विषमता है और इसका कैसे जो है समाधान होना चाहिए, इनके मन में जो भी विचार आता था इन्होंने जो है अपने पत्र पत्रिका के माध्यम से छपवाया करते थे। और वही पत्र पत्रिका जब लोगों के पास जब पहुंचता था और जब पढ़ते थे तो इनको जो है सब कोई बुद्धिमान व्यक्ति जो है कहा जाने लगा। और फिर जॉन रॉल्स ने 1950 से जो है ये आर्टिकल वगैरह जो है ये सब लिखने लगे थे और उनका तात्विक रूप से जो प्रथम विचार आया वो था न्याय उचितता के रूप में। ये जो है ऑब्जेक्टिव में आता है कि न्याय उचितता के रूप में किसने कहा है, तो ये जॉन रॉल्स का नाम इसमें सबसे पहले आता है। और ये पुस्तक जो है ये विचार को जो पत्र पत्रिका में जो इन्होंने छपवाया प्रकाशित जो किया ये सबसे पहले 1957 में प्रकाशित किया था। और इसी विचार को आगे जो है जॉन रॉल्स ने अपने न्याय सिद्धांत के आधार के रूप में मान्यता दे दिया। सबसे पहले तो इन्होंने जो है छोटा सा आर्टिकल लिखे थे कि न्याय जो है उचितता के रूप में, यानी न्याय को उचित होना चाहिए ना कि असमान रूप से जो है होना चाहिए। तो ये सबसे पहले जो है आर्टिकल रूप में 1957 में प्रकाशित किए थे। लेकिन बाद में क्या हुआ कि न्याय का सिद्धांत जो है इन्होंने लिखा। अब जो है ये जॉन रॉल्स जो है हार्वर्ड विश्वविद्यालय में दर्शन शास्त्र के प्राध्यापक रहते हुए जॉन रॉल्स ने अपनी न्याय की संकल्पना को विस्तृत आधार प्रदान करके 1971 में पहली पुस्तक इन्होंने प्रकाशित किया 1971 में, जिसका कि नाम है ए थ्योरी ऑफ जस्टिस। ए थ्योरी ऑफ जस्टिस सबसे पहली बुक है जो कि 1971 में जॉन रॉल्स ने प्रकाशित करवाया। और इसमें क्या था, इस पुस्तक में उसने न्याय पर आधारित एक आदर्श समाज की विवेकपूर्ण तथा तर्कसंगत संरचना प्रस्तुत किया। और यह जो पुस्तक है ये 9 भागों में विभाजित है जो कि लगभग 600 पृष्ठों में लिखी हुई है। इसी पुस्तक के कारण जॉन रॉल्स को राजनीतिक चिंतन के पुनरोध का जनक का गौरव प्राप्त हुआ। उसके बाद जॉन रॉल्स की दूसरी पुस्तक आती है, इसका नाम रहता है पॉलिटिकल लिबरलिज्म। ये जो है 1933 में प्रकाशित होता है। उसके बाद जॉन रॉल्स ने न्याय के सिद्धांत को संशोधित रूप पेश किया। न्याय का जो सिद्धांत था उसमें जो है इन्होंने संशोधन किया। संशोधन करके इन्होंने 1999 में 2 रचनाएं बनाते हैं जिसमें कि कलेक्टेड पेपर्स और दूसरा द लॉ ऑफ पीपल्स प्रकाशित होता है संशोधित करके। न्याय सिद्धांत जो बुक इन्होंने लिखा उसमें इन्होंने संशोधित करके 2 बुक जो है प्रकाशित किया। जॉन रॉल्स के 1950 से 55 तक प्रकाशित सभी लेखों का इसमें संकलन था। इसका जो टॉपिक भी है
कलेक्टेड पेपर्स, यानी कि पेपर्स को कलेक्ट किया है, कलेक्ट करके एक संकलन एक जगह पे एकत्रित किया है, जो कि 50 से 55 तक जितना भी आर्टिकल इन्होंने लिखा सबको एकत्रित करके एक बुक बनाया। और दूसरी जो पुस्तक था द लॉ ऑफ पीपल्स में जॉन रॉल्स ने अपने न्याय सिद्धांत को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के क्षेत्र में लागू करने का प्रयत्न किया। उसके बाद फिर जो है जॉन रॉल्स ने एक और पुस्तक लिखते हैं जिसमें कि ये लेक्चर्स ऑन द हिस्टोरी ऑफ मोरल फिलोसफी, ये जो है इन्होंने 2000 ईस्वी में प्रकाशित करते हैं। फिर जो है जॉन रॉल्स का एक अंतिम रचना और आता है जो कि जस्टिस एज फेयरनेस ए रीस्टेटमेंट, इन्होंने जो है 2001 में इसे प्रकाशित किया। यानी कि जो भी इन्होंने जस्टिस दिया था, थ्योरी ऑफ जस्टिस जो लिखा, उसमें कुछ फेयरनेस किया, ठीक है, और फिर रीस्टेटमेंट दिया, जो भी अपना स्टेटमेंट उस बुक में दिया था, इसे जो है फिर उसका जो है रीस्टेटमेंट दिया और फिर इसे जो है छपवाया, जिसका कि नाम दिया जस्टिस एज फेयरनेस ए रीस्टेटमेंट, और इसका जो प्रकाशन हुआ 2001 ईस्वी में। इन दोनों पुस्तकों में जॉन रॉल्स के महत्वपूर्ण व्याख्यानों एवं लेखों का संकलन है। इस तरह अपने अंतिम क्षणों तक जॉन रॉल्स केवल न्याय के सिद्धांत के बारे में लिखता रहा, लेकिन दुर्भाग्यवश 24 नवंबर 2002 को सामाजिक न्याय के मसीहा के रूप में अवतार लेने वाले विचारक जॉन रॉल्स की जीवन ज्योति बुझ जाती है। कब? 24 नवंबर 2002 को। परंतु जॉन रॉल्स के विचार आज भी राजनीतिक चिंतन के क्षितिज में जगमगा रहे हैं। अब आइए जानते हैं जॉन रॉल्स का न्याय का सिद्धांत, ए थ्योरी ऑफ जस्टिस, जो इन्होंने लिखा है, इसमें क्या कुछ कहा है, आइए जानते हैं। न्याय की अवधारणा राजनीतिक दर्शन की महत्वपूर्ण अवधारणा है, यानी राजनीतिक दर्शन जो है उसका एक महत्वपूर्ण अवधारणा है। समकालीन उदारवाद, यानी उस समय के जो उदारवादी जो व्यक्ति हैं, जितने भी उदारवादी विचारक हैं या व्यक्ति हैं, इस अवधारणा को नए ढंग से पेश किया उन्होंने, उन लोगों ने नए ढंग से पेश किया। न्याय की समस्या का इतिहास काफ़ी पुराना है। मानव चिंतनशील प्राणी होने के नाते राजनीतिक समाज के प्रादुर्भाव से ही अपने लिए न्याय की मांग करते आया है। न्याय की समस्या मुख्यतया यह निर्णय करने की समस्या है कि समाज के विभिन्न वर्गों, व्यक्तियों और समूहों के बीच विभिन्न वस्तुओं, सेवाओं, अवसरों, लाभों आदि को आवंटित करने का नैतिक व न्याय संगत आधार क्या हो। क्योंकि जो न्याय होगा तो वो किस वजह से जो है, किस लिए जो है न्याय किया जाता है, कहाँ किया जाता है। तो कोई भी वस्तु हो, अगर वस्तु कोई चीज़ है, अगर उसे सही तरीक़ा से उसका बंटवारा नहीं होता है तो अन्याय होता है। सेवा है, अगर कहीं पे हमको सेवा करना है, यानी कि नौकरी चाकरी करना है, तो उसमें भी जो है अगर सही तरीक़ा से अगर बंटवारा नहीं हो, और फिर कोई भी अवसर हो पढ़ने का, लिखने का, नौकरी करने का, या कोई लाभ हो, सरकार के द्वारा भी कोई लाभ अगर दिया जाता है, उसमें भी कहता है कि उचित न्याय होना चाहिए। इस सब को आवंटित करने का नैतिक और न्याय संगत आधार क्या होना चाहिए, इसी पर जो है जॉन रॉल्स ने कहा है। इसी कारण अनेक विचारकों ने स्वतंत्रता तथा समानता के विरोधी दावों को हल करने के लिए अपने न्याय सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है। उन्हीं के विचारों में से एक है जॉन रॉल्स। जॉन रॉल्स ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक ए थ्योरी ऑफ जस्टिस में अपना न्याय का सिद्धांत प्रस्तुत करते हुए उपयोगितावादियों के विचारों का खंडन किया है। अब जो उपयोगितावाद का जो सिद्धांत जो बेंथम ने दिया है, जो मिल ने दिया है, तो उन सब के जो उपयोगितावाद में जो विचार दिया है
उसका जॉन रॉल्स ने खंडन किया है, यानी आलोचना किया है, यानी उसे निग्लेक्ट किया है। उसने हेयक के उस विचार को भी खंडन किया है जो हेयक ने समकालीन उदारवादी चिंतक होने के बावजूद भी प्रगति बनाम न्याय के विवाद में न्याय की अवहेलना करके प्रगति का पक्ष लिया है। ये जो प्रगति बनाम न्याय दिया है ये हेयक का है, ठीक है। जॉन रॉल्स ने अपने न्याय सिद्धांत की शुरुआत में ही न्याय के बारे में तर्क दिया है कि अच्छे समाज में अनेक सद्गुण अपेक्षित होते हैं और उनमें न्याय का भी महत्वपूर्ण स्थान है। अब जॉन रॉल्स की जो न्याय सिद्धांत है उसकी व्याख्या किया है। इन्होंने न्याय संबंधी विचार सबसे पहले 1950 में से जो है बनाना स्टार्ट किया है और 57 में न्याय उचितता के रूप में, जो कि शुरुआत में ही हमने पढ़ाया कि न्याय जो है उचितता के रूप में, ये सबसे पहला आर्टिकल है जॉन रॉल्स का, जो कि 1957 में प्रकाशित किया था। और फिर 1963 से 68 में उसने अपने विचारों को फिर से आगे प्रस्तुत किया। उसमें क्या था, वितरणात्मक न्याय की अवधारणा, यानी कि वितरण जो हो वो न्याय के आधार पर हो, ये जो है प्रस्तुत किया। फिर 1971 में जॉन रॉल्स ने जिस पुस्तक का प्रतिपादन किया उसमें वितरण न्याय का ही दर्शन मिलता है। तो जॉन रॉल्स का जो वितरणात्मक न्याय है, ये वितरणात्मक न्याय समझौतावादी सिद्धांत पर आधारित है। जॉन रॉल्स ने अपने न्याय सिद्धांत को पेश करते हुए सबसे पहले उपयोगितावादी विचारों का खंडन करता है और अपने न्याय सिद्धांत को प्रक्रियात्मक आधार प्रदान करता है। अब न्याय में समस्या क्या आता है, न्याय की समस्या क्या है? जॉन रॉल्स अपने न्याय सिद्धांत की शुरुआत इस समस्या से करता है कि न्याय क्या है। इस समस्या का समाधान जॉन रॉल्स इस बात में तलाश करता है कि न्याय की समस्या प्राथमिक वस्तुओं और सेवाओं के न्यायपूर्ण व उचित वितरण की समस्या है। ये प्राथमिक वस्तुएं अधिकार और स्वतंत्रताएं, शक्ति व अवसर, आय और संपत्ति तथा आत्मसम्मान के साधन होते हैं। रॉल्स ने इन्हें शुद्ध प्रक्रियात्मक न्याय का नाम देता है। जॉन रॉल्स का कहना है कि जब तक वस्तुओं और सेवाओं आदि प्राथमिक वस्तुओं का न्यायपूर्ण वितरण नहीं होगा तब तक सामाजिक न्याय की कल्पना निरर्थक होगा। अब जो जॉन रॉल्स ने उपयोगितावाद की जो आलोचना किया है, किस वजह से किया है और इसमें क्या कुछ इन्होंने कहा है। जॉन रॉल्स का कहना है कि उपयोगितावाद का सिद्धांत अधिकतम लोगों के अधिकतम सुख के अनुसार प्राथमिक वस्तुओं के न्यायपूर्ण वितरण में बाधा डालता है। यानी कि अधिकतम लोगों का जो अधिकतम सुख है, ये क्या है कि जो सबसे प्राइमरी वस्तु है उसमें न्यायपूर्ण वितरण नहीं हो पाता है, उसमें जो उपयोगितावाद है ये बाधा डालता है। यह अधिकतम लोगों को अधिकतम सुख पहुंचाने के चक्कर में यह देखना भूल जाता है कि इससे व्यक्ति को या व्यक्ति विशेष को कितना लाभ और कितना हानि हो रहा है। जॉन रॉल्स ने उपयोगितावाद के विचार की कड़ी आलोचना करते हुए सुखी लोगों के सुख को कितना ही क्यों न बढ़ा दिया जाए, उससे दुखी लोगों के दुख का हिसाब बराबर नहीं किया जा सकता है। ये बहुत अच्छा थॉट है इनका। क्या कहता है जॉन रॉल्स का, क्या कुछ कहा है कि सुखी लोगों के सुख को कितना भी बढ़ा दिया जाए लेकिन उससे दुखी लोगों के दुख का हिसाब बराबर नहीं किया जा सकता है। जॉन रॉल्स उपयोगितावादी का खंडन करने के स्थान पर न्याय को उचितता के रूप में बताया। पहले भी मैंने बताया था कि जॉन रॉल्स ने बताया है कि न्याय उचितता के रूप में सिद्धांत ये प्रस्तुत किया है। जॉन रॉल्स ने उपयोगिता की ओर अधिक आलोचना इसलिए किया है कि उपयोगितावाद का जो सिद्धांत है वो खुशी की अपेक्षा अधिकांश खुशी का जो होता है ये
ज़्यादातर जो है टिक नहीं सकता है, या उनको ये पता नहीं है कि अधिकतम किस लोगों को जो है और किस वजह से, किस तरीका से अधिकतम लोगों को अधिकतम सुख दिया जाए। उसमें भी देखिएगा कि उपयोगितावाद में जो बेंथम ने जो सुख की बात करता है कि अधिकतम लोगों को अधिकतम सुख, उन्होंने सुख को नापने का प्रयास किया है, ठीक है, जबकि सुख को नापा नहीं जाता है, सुख या दुख को महसूस किया जाता है। तो इसीलिए जो है जॉन रॉल्स ने उपयोगितावाद का सिद्धांत का जो भी समर्थक है उन सभी का जो है इन्होंने आलोचक बन जाते हैं। अब समझौतावादी सिद्धांत क्या है जॉन रॉल्स का? जॉन रॉल्स ने अपने न्याय सिद्धांत में समझौतावादी विचारों पर आधारित किया है। इसी कारण उसके इस न्याय सिद्धांत का समझौतावादी न्याय सिद्धांत भी कहा जाता है। न्याय के वितरणात्मक न्याय के रूप में या न्याय के समझौतावादी सिद्धांत, ये समझौतावादी न्याय सिद्धांत भी कहा जाता है। जॉन रॉल्स का कहना है कि मेरा सामाजिक अनुबंध किसी विशेष प्रकार के समाज से संबंधित नहीं है। मेरा मुख्य विचार तो समाज के मुख्य संरचना की स्थापना के लिए आवश्यक न्याय सिद्धांतों का निर्माण करना है। ये ऐसे सिद्धांत हैं जिन्हें स्वतंत्र विवेकी व्यक्ति अपने हितों का संवर्धन करने के लिए प्रारंभिक अवस्था में स्वीकार करते हैं। ये सिद्धांत बाद वाले सभी समझौतों को नियमन करके सामाजिक सहयोग के नियम बनाते हैं और न्यायप्रिय सरकारों की स्थापना करते हैं। अब जो जॉन रॉल्स ने न्याय उचितता के रूप में जो बताया है, इसमें क्या कुछ कहा है आइए जानते हैं। जॉन रॉल्स ने अपने समझौतावादी विचारों में मूल स्थिति की कल्पना करके न्याय के सिद्धांतों को बनाने की उचित प्रक्रिया की व्यवस्था की है। सामाजिक समझौते से न्याय के सिद्धांतों के विचार को ऐसे प्रतिपादित किया जा सकता है कि वे विवेकी व्यक्तियों द्वारा चुने गए हैं और इस तरह से न्याय की अवधारणा की व्याख्या की जा सकती है। इस तरह जॉन रॉल्स का सिद्धांत चुनाव के सिद्धांत के रूप में न्याय उचितता का सिद्धांत है, ऐसा जॉन रॉल्स का मानना है। अब आइए हम जानते हैं कि जॉन रॉल्स के जो न्याय के सिद्धांत है, इसमें क्या आवश्यक शर्त इन्होंने लगाया है। जॉन रॉल्स का कहना है कि न्याय के सिद्धांत हेतु कुछ आवश्यक परिस्थितियों की आवश्यकता पड़ती है। वो कौन सी आवश्यक परिस्थिति है? इन पृष्ठभूमियों के बिना न्याय के किसी भी सिद्धांत की कल्पना करना बेकार हो जाता है। तो आइए जानते हैं क्या है। इसमें कहा गया है कि न्याय संगत संविधान होना चाहिए, राजनीतिक प्रक्रिया का उचित रूप से संचालन होना चाहिए, अवसर की समानता होना चाहिए और न्यूनतम सामाजिक आवश्यकताओं की गारंटी होनी चाहिए। ये जो है जॉन रॉल्स की आवश्यक शर्तें हैं। अब आइए हम जानते हैं कि जॉन रॉल्स ने न्याय के सिद्धांत का क्या परिणाम निकलता है और जॉन रॉल्स ने जो न्याय का सिद्धांत दिया है उसमें क्या कुछ देखने को मिलता है। इसमें है कि न्याय का अर्थ है न्याय संगत। न्याय की समस्या का संबंध प्राथमिक वस्तुओं और सेवाओं के न्यायपूर्ण वितरण से है। उपयोगितावाद सामाजिक न्याय का विरोधी है। जॉन रॉल्स का न्याय समझौतावादी है। जॉन रॉल्स की स्थापना मूल स्थिति में ही संभव है क्योंकि यह अज्ञान के पर्दे को समेटे हुए है। न्याय के लिए उचित प्रक्रिया का होना आवश्यक है। न्याय का श्रेय कमजोर वर्ग को उन लाभों से परिपूर्ण करना है जो उसे अब तक नहीं मिले हैं। ये जो है इसका परिणाम है। आगे कहा है कि समान स्वतंत्रता व अवसर की समानता न्याय सिद्धांत के मेरुदंड है, यानी इसके बिना न्याय की कल्पना करना बेकार हो जाता है। आगे कहा है प्रक्रियात्मक न्याय ही वितरण न्याय व सामाजिक न्याय का आधार है, बेस है। क्या है? प्रक्रियात्मक न्याय और वितरण न्याय जो सोशल जस्टिस है इसका बेस है। आगे कहा है कि न्याय की प्राप्ति के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक संस्थाओं का न्याय संगत होना जरूरी है। ठीक है। आगे कहा है कि न्याय संगत संविधान ही न्याय की प्राप्ति का साधन है। अब जो है
जस्टिस ये जॉन रॉल्स ने जो न्याय के सिद्धांत को दिया है, तो इन सिद्धांतों को आलोचकों ने आलोचना किया है। तो अब हम जानेंगे कि जॉन रॉल्स के जो सिद्धांत दिया है उसमें कौन कौन विद्वान किन बातों को लेकर के आलोचना किया है। सबसे पहले माइकल सेंडल ने जॉन रॉल्स के न्याय सिद्धांत की आलोचना किया है। इन्होंने जॉन रॉल्स के न्याय सिद्धांत को दावे को खारिज कर दिया है कि न्याय जो है सामाजिक संस्थाओं का प्रथम सद्गुण है। भ्रातृत्व का गुण न्याय से अधिक या समान महत्वपूर्ण होता है। जहाँ भ्रातृत्व तथा परोपकारिता का भाव होगा वहाँ व्यक्तियों में संघर्ष नहीं होगा, वहाँ पर न्याय की कोई अपील नहीं होगी। भ्रातृत्व की उपस्थिति न्याय की अनिवार्यता को सीमित कर देती है। इसी कारण सेंडल ने लिखा है कि न्याय सामाजिक संस्थाओं का प्रथम सद्गुण पूर्ण रूप से नहीं है, जैसा कि सत्य सिद्धांतों का बोध होता है, अपितु सशर्त है कि जैसे कि युद्ध क्षेत्र में शारीरिक साहस होता है। डेविड मिलर ने न्याय सिद्धांत की आलोचना करते हुए कहा है कि जॉन रॉल्स का न्याय सिद्धांत आवश्यकता के वितरणात्मक सिद्धांत को नहीं अपनाता, जो कि न्याय के साधारण सिद्धांत का अविभाज्य अंग है। न्याय सिद्धांत का स्रोत वितरण इस तरीके से किया जाता है कि इससे सबसे कम लाभान्वित व्यक्ति को ही अधिकतम लाभ मिलता है। इस तरह आवश्यकता के वितरण का सिद्धांत सर्वव्यापकता को क्या करता है, खो देता है। आगे जो है मार्क्सवादियों ने इसकी आलोचना किया है। मार्क्सवादी विचारकों में सीवी मैकफर्सन को विशेष स्थान प्राप्त है। मैकफर्सन ने कहा है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का पोषक है जॉन रॉल्स। उसने रॉल्स की तरह निजी स्वामित्व वाली व्यवस्था का समर्थन किया है, क्योंकि उसकी दृष्टि में निजी स्वामित्व वाली व्यवस्था ही व्यक्तिगत स्वतंत्रताओं की अधिक संरक्षण है, जबकि सच्चाई तो इसके विपरीत ही है। एक पूंजीवादी बाजार समाज में स्वतंत्रता तथा व्यक्तिगत अधिकारों का सार्थक समानता के साथ मेल करना ये जो है अन्यायपूर्ण होगा। पूंजीवादी में किसी भी अवस्था में व्यक्ति के अधिकार और असमानता का समान जो है बना रहना ये क्या है, संभव नहीं है। आगे उदारवादियों ने आलोचना किया है। जितने भी उदारवादी विचारक हैं, उदारवादियों ने जॉन रॉल्स के सामाजिक समझौते और मूल स्थिति में अज्ञान के पर्दे की बात को गलत करार दिया है। जॉन रॉल्स ने उदारवाद को जिस रूप से संशोधित करने का प्रयास किया है, तो नॉजिक ने जॉन रॉल्स के न्याय उचितता के सिद्धांत को राज्य के कार्य क्षेत्र के बाहर नैतिक प्रतिमानों पर ही आधारित हो सकता है, यानी बाह्य नैतिक प्रतिमानों पर आधारित हो सकता है। तो राज्य के कार्य क्षेत्र में वृद्धि न्याय की अवधारणा के जो सिद्धांत है ये सर्वथा विपरीत है। अब जो है समुदायवादियों ने आलोचना किया है। जो समुदायवादी है, जो व्यक्ति को नहीं समुदाय को मानता है, तो जॉन रॉल्स के न्याय सिद्धांत की समुदायवादी विचारक अलास्डेयर मैककांटायर, चार्ल्स टेलर, माइकल वाल्जर ने भी आलोचना किया है। अलास्डेयर मैककांटायर का कहना है कि जॉन रॉल्स ने योग्यता की मान्यता को उपेक्षा कर दिया है। अब जो है न्याय सिद्धांत की जो आलोचना किया है, आलोचना तो किया ही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जॉन रॉल्स का जो न्याय का सिद्धांत है वो पूर्णतः गलत है। इसका कुछ महत्व भी है। तो ये जो है महत्व है। इस प्रकार मार्क्सवादी, समुदायवादी, समष्टिवादी, उदारवादी द्वारा जॉन रॉल्स के न्याय सिद्धांत में काफ़ी आलोचना की गई, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि जॉन रॉल्स का न्याय सिद्धांत महत्वहीन है। ये महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि सत्य तो यह है कि जॉन रॉल्स का न्याय सिद्धांत अपने पूर्ववर्ती न्याय सिद्धांतों में से सबसे अधिक महत्व है। इनके पहले जितने भी न्याय सिद्धांत दिया है, जितने भी विचारक न्याय का सिद्धांत दिया है, सबसे महत्वपूर्ण जो है, सबसे अधिक महत्वपूर्ण जॉन रॉल्स का है। जॉन रॉल्स ने सामाजिक न्याय की अवधारणा का प्रतिपादन करके आधुनिक सरकारों के कल्याणकारी स्वरूप की तरफ अपना संकेत दिया है। आजकल जो कल्याणकारी स्टेट यानी वेलफेयर स्टेट
जितने भी देश अपनाते हैं और इसी के आधार पर जो है काम करता है। तो इन बातों को जॉन रॉल्स ने पहले ही इंगित कर चुके हैं। आधुनिक युग में संवैधानिक व उदारवादी प्रजातंत्रों में सामाजिक न्याय की प्राप्ति के लिए ही सभी सरकारें अपने कल्याणकारी कार्यक्रम चलाती हैं। अतः जॉन रॉल्स का न्याय सिद्धांत सामाजिक न्याय और उदारवादी प्रजातंत्र की आधारशिला रखता है, इसलिए वह सामाजिक चिंतन के इतिहास में शाश्वत महत्व रखता है। खत्म।